के हारने के क्या रहे कारण? क्या यादव और मुसलमानों ने दिया धोखा? सारे एग्जिट पोल तेजस्वी की हार दिखा रहे हैं और एनडीए की सरकार बना रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी के हार के क्या कारण रहे? क्या तेजस्वी को अपनों ने ही धोखा दे दिया या फिर मुसलमानों ने तेजस्वी के पीठ पर छुरा घोंप दिया? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे शुक्रवार को आएंगे, लेकिन इससे पहले तमाम एग्जिट पोल की घोषणा हो चुकी है। एनडीए की सरकार तमाम एग्जिट पोल में बनती दिख रही है, जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल का आंकड़ा सामने आया। इसमें बीजेपी जेडीयू गठबंधन की शानदार जीत बताई गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एनडीए गठबंधन को 160 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं। वहीं आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को इस चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 77 के करीब सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अन्य को भी 6 सीटें जाति दिख रही हैं। टुडेज चाणक्य ने जाति के हिसाब से वोटिंग ट्रेंड का भी अनुमान लगाया है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में विभिन्न प्रमुख जातिगत समूहों के रुझानों को भी दर्शाया गया है, जिसके मुताबिक तेजस्वी को अपने ने ही धोखा दे दिया। बीजेपी गठबंधन ने लोकसभा चुनाव की तरह बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा दी है। बिहार में आरजेडी को मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहा जाता है। टुडेज चाणक्य ने यादवों के बीच भी सर्वे किया। इसके मुताबिक आरजेडी को 67% यादवों के वोट मिलते दिख रहे हैं। वहीं बीजेपी जेडीयू गठबंधन यहां शानदार प्रदर्शन करते हुए 23% तेजस्वी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी करता हुआ नजर आया और 23% मत हासिल किए। ओबीसी और ईबीसी में एनडीए का दबदबा। वहीं बीते कुछ चुनावों से अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग का झुकाव बीजेपी की तरफ स्पष्ट तौर पर देखने को मिला है। इस चुनाव में भी यही तस्वीर नजर आई। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी गठबंधन को इस चुनाव में इन दो वर्गों का करीब 55% मत मिलता हुआ नजर आया। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 24% के साथ संतोष करना पड़ा। यह आंकड़ा एनडीए के पक्ष में एक मजबूत ओबीसी ईबीसी समर्थन का संकेत देता है, जो बिहार की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में अनुसूचित जाति पर भी बीजेपी गठबंधन का प्रभाव दिख रहा है। एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक बीजेपी के खाते में इसमें शामिल जातियों का 58% मत जा सकता है। वहीं आरजेडी को यहां भी निराशा हाथ लग रही है। महागठबंधन को सिर्फ 26% मतों से ही संतोष करना पड़ा। ब्राह्मण बनिया में बीजेपी का दबदबा। टुडेज चाणक्य ने ब्राह्मण बनिया और राजपूतों के वोटिंग ट्रेंड पर भी सर्वे किया। इसमें बीजेपी गठबंधन को बम्पर बढ़त मिलती दिखाई दी। इन जातियों का 63% मत बीजेपी जेडीयू गठबंधन को मिलता दिख रहा है। आरजेडी गठबंधन को सिर्फ 19% से ही संतोष करना पड़ा है। इन्हें पारंपरिक तौर पर एनडीए का समर्थक माना जाता है और 2025 में भी एनडीए का इन्होंने साथ दिया। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के लिए एक संतोष की बात यह है कि मुस्लिम उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा। मुस्लिमों का 59% मत मिलता रहा है महागठबंधन को, खासतौर पर आरजेडी को। वहीं बीजेपी जेडीयू गठबंधन को यह सिर्फ 12% के पास ही पहुंचा, यानी 12% मिला और इसी से संतोष करना पड़ा जेडीयू और बीजेपी को। टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने लगभग सभी प्रमुख जातिगत समूहों मुस्लिमों को छोड़कर में मजबूत पैठ बनाई है, जिसका सीधा परिणाम सीटों और वोट शेयर में उसकी बड़ी बढ़त के रूप में सामने आया है। अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो बिहार में बीजेपी गठबंधन एक नई और मजबूत सरकार बना सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार यादवों ने तेजस्वी को कम वोट क्यों दिया? क्या तेज प्रताप की वजह से यादव वोट बैंक छिटक गया या फिर वजह कुछ और रही, जिसका जवाब भी हम आपको देते हैं। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को पहुंचाया नुकसान। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि तेज प्रताप यादव के बागी तेवर ने आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी की, खासकर यादव मतदाताओं में। विशेषज्ञ सुनील पांडे के मुताबिक तेज प्रताप की जनसंपर्क मुहिम और उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं में आरजेडी को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुई।
हालांकि जयप्रकाश नारायण की क्रांति से जो युवा छात्र नेता उभरे थे उसमें एक लालू यादव थे। 70 के दशक में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के खिलाफ जो अलख जगाई थी उसकी लौ बढ़ाने में बिहार के अनेक युवा नेताओं का योगदान था। इमरजेंसी में जिन छात्र नेताओं को जेल में मीसा कानून के तहत डाला गया उसमें लालू भी शामिल थे। अपनी बड़ी बेटी का नाम इसलिए इमरजेंसी के दौर में उन्होंने मीसा रखा। लालू यादव को भारतीय राजनीति में फैमिली मैन के रूप में जाना जाता है। उनका परिवार ही इतना बड़ा है, यानी 7 बेटियां 2 बेटे। वैसे तो लालू यादव ऐसे नेता के आंदोलन की उपज थे जो जातिवाद के बिल्कुल विरोधी थे, जिन्होंने सबको प्रेरित किया कि वो अपने नाम के साथ अपनी जाति ना लगाएं। लेकिन पता नहीं कैसे उनके बड़े शिष्य लालू यादव जाति के नेता और मान सम्मान बन गए और यादव उनका वोट बैंक बन गया। भारतीय समाज में पिता की विरासत पुत्र संभालते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हो या पिता की चल अचल संपत्ति हो। विरासत का असली हकदार कौन होगा? अनेक संतानों में से कौन पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा कि पिता की मर्जी और बच्चों के व्यवहार पर निर्भर करता है, जो लालू परिवार में देखने को मिला। लालू यादव ने अपनी विरासत दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को समान रूप से देने की हालांकि भरपूर कोशिशें की। दोनों को राजनीति में भी उतारा गया, दोनों को चुनाव भी लड़वाया गया। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार में दोनों को मंत्री तक बनवाया गया, लेकिन जो लालू यादव चाहते थे वो नहीं हो पाया। केंद्र में 2014 में जब से सरकार बदली, लालू यादव का राजनीतिक ग्राफ और दबदबा दोनों बेहद तेजी से नीचे जाता रहा। कहते हैं ना, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। राजनीतिक रुतबा कम हुआ, सेहत बिगड़ती चली गई और परिवार में बिखराव होता चला गया। घर की चारदीवारी में क्या होता है कोई नहीं जानता। लालू के घर के भीतर बहुत कुछ चल रहा था। लंबे समय तक छन छन कर घर के भेद बाहर आते रहे। परिवार क्योंकि लालू यादव का था, इसलिए मीडिया में सुर्खियां भी खूब बनी। घरेलू कलह और तेज प्रताप के निजी जीवन के रहस्य जब दुनिया के सामने आए तो पिता लालू यादव को सामाजिक मान मर्यादा की दुहाई देकर घर और राजनीतिक दोनों से बेदखल करना पड़ा और तेज बागी हुए तो यादव वोट बैंक का छिटकना तो तय ही था। क्या आरजेडी टूटने की कगार पर है? कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव जंग में आमने सामने इस चुनाव में नजर आए। तेज प्रताप यादव अब खुद ही सारथी हैं और जंग के योद्धा भी। तेजस्वी के साथ पूरा परिवार है, लेकिन तेज प्रताप को वन मैन आर्मी की तरह सारी भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं। कहते हैं राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन राजनीतिक वैमनस्य से शुरू हुई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई तेजी से दुश्मनी का रूप लेती गई और यादव वोट बैंक में सेंधमारी होती गई। चाहे फिर राघोपुर के अंदर हो, चाहे फिर महुआ के अंदर हो, हमने देखा कि विरासत की लड़ाई किस तरीके से नजर आई। बिहार से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी इस बात को समझाने की कोशिश की कि भविष्य की राजनीति जो लालू यादव की है वो किस ओर इशारा करती है, जिसको इस वक्त तेजस्वी और तेज प्रताप यादव संभाल रहे हैं। क्योंकि इसका असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि बिहार की यादव राजनीति पर पड़ा है। लंबे समय से यादव वोट बैंक राजद के इर्द गिर्द संगठित रहा, पर जब परिवार के भीतर ही इस तरह के द्वंद्व हो रहे हैं तो उसे लंबे समय तक सहेजना काफी मुश्किल साबित हुआ। समर्थक अभी असमंजस में है कि असली नेता आखिर कौन है, तेजस्वी जो संगठन का चेहरा है या तेज प्रताप जो परिवार की परंपरा और धार्मिक प्रतीकवाद के सहारे अपनी राह बना रहे हैं। लालू राबड़ी युग के बिखरने का संकेत। वंशवाद और परिवार की राजनीति में तेज प्रताप तो तभी पिछड़ गए थे जब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। बड़ा बेटा होने के नाते घर में तेज प्रताप का सम्मान और महत्व बना हुआ था। जब पहली बार चुनाव लड़ने की बारी आई तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों एक साथ मैदान में उतरे थे और चुनावी जीत के बाद 2015 में सरकार बनने पर मंत्री भी बने थे, जैसा हमने आपको बताया। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के तौर पर ज्यादा अहमियत मिली, लेकिन तेज प्रताप यादव की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आने के बाद काफी तहलका मच गया। परिवार और पार्टी में विरोध के स्वर उठने लगे। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। उसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव ने इन चुनावों में तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने का काम किया
और कैसे यादव वोट बैंक में बिखराव हुआ, जिसका नतीजा ये रहा कि तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत यादव वोट बैंक किस तरीके से एनडीए के खेमे में चला गया। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।